निश्चित रूप से हमारा तंत्र बिजली की व्यवस्था में बहुत अच्छा है, लेकिन इस मौसम में आने के गर्मी का मौसम आने के साथ ही इसमें राष्ट्रीय स्तर पर यह समस्याएं व्यापक हो जाती हैं। तमसा तट के ऐतिहासिक मामशान सर्वेश्वरी मुक्ति धाम पर व्यवस्था के रूप में इस मिट्टी का मैं सेवक पुरुषार्थ सिंह बोल रहा हूँ। मूलतः जो मौसम है, जिस तरह का मौसम है, अभी वो विश्व स्तर पर तापमान बदल रहे हैं और तापमान बदलने में गर्मी के साथ एक सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि बिजली की खपत ज़्यादा होती है और प्रोडक्शन कम हो जाता है। नदियों का जलस्तर भी कम हो जाता है, प्रोडक्शन भी कम होता है। टरबाइन से लेकर के जल विद्युत परियोजना से लेकर के कोयले विद्युत परियोजना में भी समस्याओं का आना स्वाभाविक हो जाता है और खपत हमारी 1.5 से 2 गुना बढ़ जाती है। निश्चित रूप से हमारा तंत्र बिजली की व्यवस्था में बहुत अच्छा है, लेकिन इस मौसम में आने के गर्मी का मौसम आने के साथ ही इसमें राष्ट्रीय स्तर पर यह समस्याएं व्यापक हो जाती हैं। यह बिजली की मूलभूत समस्याएं हैं। कई लोग इसे चोरी और लोगों के बारे में या लोगों को लेकर के इसे चोरी करते हैं, बिजली नहीं है, सप्लाई नहीं है, ये कहना गलत होगा। कहीं न कहीं हमारे अपने सिस्टम में, चाहे वो यूपी स्टेट कॉरपोरेशन हो या फिर वो सेंट्रल कॉरपोरेशन हो, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। और जब सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस मौसम में बिजली की खपत ज़्यादा होनी है और उत्पादन कम होना है, तो कैसे हम अपने सिस्टम को कैसे बाहर से बिजली ले सकते हैं और कैसे लोगों में व्यवस्थित दे सकते हैं, इसका प्रबंधन आवश्यक है। यह बिजली की समस्या इस मौसम में प्रबंधन की कमी का सबसे बड़ा कारण है। ऐसा नहीं है कि इस देश में बिजली, अभी वो हम लोग परमाणु से भी बिजली पैदा कर रहे हैं, हम लोग न्यूक्लियर बिजली पैदा कर रहे हैं, कोल बिजली पैदा कर रहे हैं, हम लोग वो जल विद्युत पैदा कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर सप्लाई चेन टूटा हुआ है तो कहीं न कहीं उसके लिए हमारा प्रबंधन बहुत बड़ा जिम्मेदार है, ऐसा मेरा मानना है। और इस मामले में सरकार को वो और सचेतता के साथ काम करने की ज़रूरत है। वो दोषारोपण से काम नहीं चलेगा, यह व्यवस्था और प्रबंधन का दोष है। और मौसम अकुलाया है, कभी हवा वो पछुआ चल रही है, कभी पूर्वा चल रही है, तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अकुलाए लोगों को सरकार से और अपने शासन से इतनी अपेक्षा तो रहती ही है कि वो इस प्रतिकूल मौसम में वो उनके साथ रह करके उनकी सुविधाओं की बात करें। सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है जरूर, लेकिन जो शासन में बैठे, वो शासन के नीचे जो बैठे हुए कर्मचारी और व्यवस्थाएं, वो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, व्यवस्था को सुधारने के लिए काम नहीं करते हैं। मौसम प्रतिकूल होगा तो शरीर जनित जितने रोग हैं वो सब जागृत हो जाएंगे। देखिए, हवाओं का स्वरूप होता है, जब हवा पूर्वा बहती है, अगर पूर्व दिशा से हवा बहे तो शरीर की जितनी व्याधियां हैं, जितने टूट फूट हैं, जितने रोग हैं, पूरा पसीना गिरता है, लोगों के शरीर में दर्द होता है, अपच होता है, उसकी समस्याएं बनी रहती हैं। पछुआ में जलन जरूर होती है, लेकिन वह शरीर के लिए उत्तम मौसम माना गया है। निश्चित रूप से अभी वैश्विक स्तर पर जब आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में युद्ध की दशाएँ बनी हैं और कई जगह युद्ध हो रहे हैं। पर्यावरणीय तंत्र जब बिगड़ता है तो शरीर की संरचना का बिगड़ जाना स्वाभाविक होता है। अब इसमें लू की समस्या तो बढ़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन लू से निजात के लिए हमें अपने जो सनातन संस्कृति में वो जो आम के छोटे छोटे वो टुकड़े हैं, उन्हें दाल से लेकर हमें गरिष्ठ भोजन से बचने की ज़रूरत है। ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर गरिष्ठ भोजन से बचने की ज़रूरत है। सहज और सुपाच्य लगभग वो 2/3 स्तर पर जो जल से पोषित खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन करने की ज़रूरत है। तेल को छोड़ देने की ज़रूरत है। केवल सरकार और व्यवस्था को दोष दे करके हम अगर यह कहें कि हमें लू से निजात के लिए या मौसम की प्रतिकूलताओं के लिए सरकार हमारे साथ नहीं कर रही है, यह कहना गलत होगा। व्यक्तिगत स्तर पर भी मौसम की प्रतिकूलताओं को देख करके व्यक्ति को अपने स्तर पर बचने की नितांत आवश्यकता है। और जो भारतीय आयुर्वेद की परंपरा है, उस आयुर्वेद की परंपरा को अपने वो खान पान और रहन सहन में अपनाने की आवश्यकता है। अगर कहीं मौसम से प्रभावित हो तो तुरंत एलोपैथिक चिकित्सकों से संपर्क करके उसका निजात करने की ज़रूरत है। इसलिए कि इस मौसम में
एक क्षण का विलंब घातक हो सकता है और जीवन के लिए प्रभावित करने वाला हो सकता है। मौसम बदल रहा है, अभी वो अप्रैल का महीना है, फिर अभी मई आने वाला है, मई में दाहक लू चलेगी, वो जून के मध्य तक चलती है। इस दौरान 1 से 1.5 महीना जनमानस को अपने स्तर पर बचाव की नितांत आवश्यकता है और सरकार को भी इस दिशा में तत्पर होकर के अपने सामुदायिक केंद्र, जिला अस्पताल से लेकर अन्य जगहों पर इससे जुड़ी जितनी दवाएं हैं उनकी उपलब्धताओं की ज़रूरत है और स्वयंसेवी संगठनों को आगे बढ़ कर के आने की आवश्यकता है।